आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो तो खुद ही 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने हैं, तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो नदी में कटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। जी जो आप आरोप लगा रहे हैं ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंदर आती है। बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा कि कौन कौन और इन्वॉल्व है उस पे। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी? ये बताओ, ये फर्जी साइन दिखाना, ये देखो फर्जी साइन है जी। देंगे और उनको बोलेंगे कि इसकी जांच की जाए। सर आपने एक दिन में जो बाउंड्री वॉल वहाँ पर बना दी थी और बाउंसर और आउटसाइडर को लेके आप वहाँ पर आ गए थे डराने के लिए। ये आपका प्रेस क्लब है, ये आपका प्रेस क्लब है। अगर कोई दूसरा प्रेस क्लब वाला बोलेगा तो आप बोलेंगे ना इस पर लॉक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे ना हमारा है, तो फिर उसको रोकना तो पड़ेगा ही। कभी चोर आया तो फिर तो उसको रोकना पड़ेगा। खली जी आपने तो दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी है, तो ये एक पटकनी और फूक तो आप अच्छी दे रहे हैं। मतलब आप सीएम साहब को बोलो कि इसको पटकनी दे दो, मैं पटकनी दे दूंगा। मतलब ठीक है, अगर सीएम साहब बोले ना इसको चौक से दे दे, उसको चौक से दे देंगे। मतलब तो क्या इस तरह की जांच बड़ी बार बैठा रहता था, कहता था पापा से मिलो, पहले पापा से मिलो, उसके बाद यहाँ पावर ट्रिलियां इतनी करी है कि कोई उनकी गिनती नहीं है जितनी पावर ट्रिलियां। मतलब देखो ये चीज मतलब देखो आवाज उठानी पड़ेगी। तो दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं तो वो है ना जो वहाँ बैठा है। तो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या ऋषभ तहसीलदार को, जो इतना पावरफुल है हर किसी? देखो उसको ये लगता है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ, पर ऐसा होता नहीं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे ऋषभ है चाहे कोई भी है। संविधान सबसे बड़ा है और मेरे को एक ही निवेदन करूंगा, कोई कर सकता और कहीं भी हद तक जा सकता है। हम इंक्वायरी उनकी करा रहे हैं, वो जो जिसकी ड्यूटी है वो इंक्वायरी हमारी करा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चोर होता है, अगर थाने में जाता है, बोलता मेरे घर पे चोरी होगी, तो चोर को नहीं पकड़ेगा, वो उसको ही पकड़ेंगे। मतलब कि तू बैठ जा भाई, तूने कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये करिए पहले तकसीम, हम तो वहीं बैठे हैं, हम वहीं बैठे हैं। हमारा कहना ये है जो ऋषभ ने करी है तकसीम में उसकी जांच करो, उसने सही करी या गलत करी है। ये बहन जी मतलब ये भी ऐसे सताए हुए करते थे। झुंडी तोड़ कब्जे थे हमारे को 48 गुणे में 1967 में मिली थी जमीन। तो 1948 का हमारा जो कब्जा था, आज वो इंतकाल चढ़ा हुआ, इंतकाल हमारा पानी में कर दिया। उसका हमारा केस चला हुआ था पहले भी और अब भी हमने लगाया हुआ कि मेरे को 6/12 में मुझे चाहिए। तो 6/12 में ये है 38 बीघे हमारी, तो हमारे को सभी को निकाल रहे हैं। मेरे को तो ऐसे भूमिहीन कर दिया कि जो मेरे पास 61 बीघे जमीन थी 1953 से, तो आज हमारे पास ऐसे नहीं कि घर के लिए भी है, वहाँ पे मेरा 40 साल पुराना घर भी है मेरे पास है। मैंने गेहूं लगाई भी है, गन्ना है। मालिक थे कि आप हाँ मौके पे ही? मौके पे मालिक थे हम। अब मेरा नाम काट दिया उन्होंने। तो अब कौन है उसका मालिक? कौन है कागजों में उन्होंने जिसको ऋषभ ने जिसको बेची है उसको बना दिया है। तो ऋषभ तो तहसीलदार है ना? ऋषभ तहसीलदार है। बेची किसने? कागज है आपके नाम? अभी आप आइए पाउंटा में, मतलब कागज है, तहसीलदार को बुलाइए। वो कैसे बनाता पेपर आपको पता ही नहीं लगेगा, सारी पत्रकारी भूल जाएंगे भैया आप। देखो देहरादून रहते हैं, थोड़ा जोर से बोलो। मेरी जमीन है फाटा वाली में, तो मेरे फ्लोर सिग्नेचर किए और ये जो एक्सीडेंट है इसमें पार्टीशन माने हमारे से बहुत धोखा किया। उन्होंने 3-4 बार मैंने उनको फ्रॉड पकड़ा, तकसीम कर देते थे वो। जब हम पेपर फाइल निकालते थे तो उसी ऑर्डर के फाड़ देते थे, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब उन्होंने ऐसा किया कि 26 मई को तकसीम फिर कर दी और मैंने तहसीलदार प्राइवेट फिर सर मेरे को प्लॉट का रास्ता नहीं दिया और मेरे को वो वाली जगह नहीं दी जिसमें मजार बनी हुई है, उसको तो कोई लेगा ही नहीं। और पीछे से रास्ता भी किसी और को लगा दिया। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया फिर कह रहे फिर इंतकाल के लिए मेरे को बुलाया गया। मैंने कहा जब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया मेरे को तकसीम मंजूर नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
कह रहे जो मैं करूँगा ये पकड़ो अपना प्रतिमा, ये करो, काफ़ी बहस करी सर मेरे साथ। फिर मेरे को 31 जुलाई को इंतकाल के लिए बुलाया, मैंने वहाँ साइन नहीं किए सर। कह रहे मैं आपके वो लगाऊंगा, केस करूँगा मैं आपके साथ, और फिर उसमें नोट भी चढ़ा दिया इंतकाल में कि मंजीत कौर आई और उन्होंने साइन नहीं किए। तो आप बताओ सर हम कहाँ तक इनको, फिर मैंने सर यहाँ से शिमला से स्टे लिया। देखो इतना परेशान, कितने पैसे चाहिए आपको जमीन के, तो हमारे को तो अपनी जमीन चाहिए सर। और मेरी पुश्तैनी जमीन है और 50 सर हमने पूरा मुकाबला करना। खली जी को तो हम ये बोलते हैं कि आप करो सर, ऐसे करते नंबर चेंज कर देते हैं। खली जी का नंबर उसमें नदी में डाल दिया, एक तरफ नदी की जमीन है, अब इनकी भी ऐसे कर रखी है। ऐसे थोड़ी होता है, जब अच्छी जगह हमारी जमीन है 8 नंबर में है तो 6 नंबर क्यों बना रहे आप उसको सर? ऐसा कर रही है फ्रॉड। फिर एक्स पार्टी कर दिया हमारे को सर, 2-3 बार को रिलीज दिया, एक बार उन्होंने भी स्टे दिया था। लेकिन इतने लोग परेशान है सर, हजारों लोगों का ऐसे बेघर कर देंगे ये लोग। बहुत सारे लोग हैं जो उससे दुखी है। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा भी दुखी कोई सफर कर रहा होगा तो उसको बोल दे कि यहाँ पे बैठी है 12 बीघे 9 बीघे जमीन है मेरे पास मौके की, मेरे को उसमें से ना निकाले, और ना मैं किसी के लिए बुरा कहूंगी ना किसी को भला। जो मैंने बेच दी 8 बीघे में से वो बेच दी, उसका मैं कुछ नहीं कह रही कि जो जिसमें मैं बैठी हूँ गरीब हूँ, विधवा और तुम कहाँ घूमूंगी मैं। और उधर हमारे को सरकार ने दुखी कर दिया। सारे घर वाले सेना में सेवा करते हैं, मिलिट्री में। HRTC में ड्राइवर थे, सरकार कह रही कि हमारे पास बजट नहीं है, 3-3 महीने हो जाते हमारे को पेंशन नहीं मिलती, या तो हम बच्चों को खिलाएं। जो जमीन है ऐसे चोर ले गए, जो पेंशन है पेंशन सरकार नहीं देती। मरे तो कहाँ मरे, भूखे मर जाए।